गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 6 की सामाजिक अध्ययन की कार्यपत्रक नंबर 26 सॉल्व कराऊंगी, जिसकी डेट 6 अक्टूबर 2021 रहेगी। और इसमें हम पढ़ेंगे आपका उपविषय आरंभिक नगरों की बनावट। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने अब अतीत को जानने वाले स्रोतों के विषय में पढ़ा है। अतीत क्या होता है बच्चों? हमारा पास्ट, क्योंकि जो हमारा समय बीत चुका है उसके बारे में कभी कभी स्रोत नहीं मिलते हैं, और जो कोई स्रोत मिलते हैं तो हम उसके बारे में अपना प्राचीन यानी कि पूरा तत्व को जानने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल में या बहुत समय पहले कैसा रहा हुआ होगा, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की होंगी, है ना। पूर्वजों के भी पूर्वजों ने, और किस तरह से हम धीरे 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 तरक्की करते आ रहे हैं। तो ये सब हमें स्रोतों के माध्यम से पता चलता है। जो भी स्रोत हमें मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, मिट्टी मिलती है, कोई पत्थर मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो आदि मानव थे उन्होंने इस तरह से डेवलप किया है। सबसे पहले आग जलाना सीखा, है ना। फिर पहिए का आविष्कार भी हुआ, धीरे धीरे फिर व्हीकल्स बनने लगे। तो इस तरह से पता चला है हमें। हमने ये सब पढ़ते आ रहे हैं हम, तो इसी को ही आज हम रिवीजन करेंगे कि इमारतें, मूर्तियाँ और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी हमें अतीत की जानकारी देती हैं। बिल्कुल देती हैं। जो इमारतें हैं उससे भी हमें पता चलता है, मूर्तियों को देखकर भी हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में किस तरह से लोग का रहन सहन था, खान पान था, और उनका किस तरह से जीवन व्यतीत होता था। आज हम एक प्राचीन नगर के उदाहरण से अतीत के लोगों के जीवन को जानेंगे। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। किस स्थल को ढूंढा? हड़प्पा। और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्या कहा गया उन्हें? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन नगरों को दो उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कैसी ईंटें यूज होती थी बच्चों? पक्की ईंटें यूज होती थी उस समय भी। और उसकी ईंटें इतनी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। तभी तो आज तक भी हमें उनके जो स्रोत हैं, जो किले हैं, कितने साल पुराने हैं, लेकिन आज भी वो ऐसे कैसे ही खड़े हैं, है ना। तो ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते जिससे कि दीवारें मजबूत रहे, है ना। उसमें चिनाई इस तरह से चीना जाता था दीवारों को, ईंटों को सीमेंट से गारे से, कि उनकी जो मजबूती थी उनको अच्छे से मजबूत रहे। तभी तो हजारों साल बाद भी आज तक वो चीज़ें मौजूद हैं। चित्र को देखिए, चित्र 1 को देखिए और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम आपको लिखने हैं। देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है, तो इसके प्रमुख नगर हैं मोहनजोदड़ो लिख देंगे आप, और हड़प्पा के ही हैं ये सब। और चंद्रुडो लिख देंगे, है ना। और लोथल भी है, धोलावीरा भी है, और ये सारे बच्चों सुरकोतड़ा भी है। इन सबको आप हड़प्पा के आगे करके लिख देंगे, ठीक है। जिन जिन पर मैं सर्कल कर रही हूँ उन सब के नाम आप लिख देंगे। कालीबंगा भी है, राखी गढ़ी भी है, ये सब लिख देंगे बच्चों आप, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में बताना है कि वहाँ के नगर किस तरह के थे। तो बताइए बच्चों, हमने पढ़ा है अभी ऊपर कि वहाँ के नगर किस तरह के थे। देखो, इसका आंसर हम लिखेंगे कि वहाँ के नगर में आप ये लिखना,
इन नगरों को प्राय दो भागों में बांटा जाता था और प्राय भाग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निचले इलाके में था और जो इसको नगर दुर्ग कहा जाता था और निचले नगर को निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, और सभी दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यहाँ तक लिख देना बच्चों आप उत्तर नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न भी करना आपको। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उत्तर नंबर 2 लिख देना। चलिए बच्चों, आज की आपकी ये वर्कशीट बहुत छोटी सी थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी, और आपको हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल हैं वो भी याद रखना है। कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, लोथल है और चंद्रुडो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नगर हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और सेकंड उत्तर भी। ठीक है, तो ये सारे काम आप लोग कॉपी में कर लेंगे।